एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राज्य में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 20 अगस्त 2026 को मार्केट किस तरीके का रहेगा और आज ये जो 19 अगस्त में किस तरीके से ट्रेड बनता है कि किस तरीके से आज ट्रेड करना चाहिए था। तो हम दोनों पे डिस्कस करेंगे तो एक एनालिसिस भी हो जाता है और हमें मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है वो हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो दोनों ही डिस्कस करेंगे कि 20 अगस्त को क्या होगा, किस तरीके से ट्रेड लेनी है और आज हम ट्रेड कैसे लेते हैं, मतलब 19 अगस्त को पूरे मार्केट में कैसे ट्रेड लेते हैं। तो पहले एक नज़र मारते हैं कि क्या हो सकता है 20 को। तो ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 30 लाख करीब कॉल है और 21 लाख करीब पुट है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो डाउन ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यदि हम चार्ट की बात कर लें तो चार्ट में देखो जी, एक सी एस की वजह से एक वो आने लगा है ग्रीन, ठीक है। सी एस जो होता है तो लास्ट में जो हम अगले दिन गैप अप गैप डाउन देखते थे तो वो इसमें करने लगे। तो आगे के जो भी हो रहा है साइडवेज ही ओपन हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल बिटकॉइन की तरह सेट होना शुरू हो गया है। मतलब फ्यूचर में जैसे करते हैं, ये जो बनती है कैंडल 3:15 के बाद जो बनती है, तो ये एक तरीके से गैम्बल है, ठीक है। अगर लगा के छोड़ दो तो अभी बताएंगे एक्सपायरी में किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है आज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल न्यूट्रल आ गया, 49 के करीब आ गया। तो न्यूट्रल मतलब ये साइडवेज है। अगर हम इससे पहले की कैंडल देखें, ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। ये लास्ट में कैंडल बनी है, ठीक है। अगर इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स में कोई ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, 0.07 है। तो ये तो साइडवेज ही मार्केट शो करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कम से कम 5% का मोमेंटम होना चाहिए। लेकिन एक इंडिकेशन ऐसा है जो मार्केट को बताता है कि ग्रीन में ओपन होगा। तो ठीक है, तो ये ग्लोबल जो मार्केट है वो ओपन है ग्रीन, तो जब ओपनिंग होगी वो ग्रीन में हो सकती है आज, ठीक है। और यदि हम बात कर लें किसकी, गिफ्ट निफ्टी की, तो ये अभी 100 पॉइंट करीब प्लस है। तो जो ओपनिंग होगी वो हमारी ग्रीन में होगी, ठीक है। ब्रेड क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आया है, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा आज अप साइड में जाएगा। अगर हम बात कर लें किसकी, एफआईआई की, तो एफआईआई ने फ्यूचर और कॉल को शॉर्ट किया है और इसमें क्या है, पुट को लॉन्ग किया। तो ये मार्केट को बीडिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रो की बात कर लें, फ्यूचर और कॉल को लॉन्ग किया है और ये जो अमाउंट है ये देखो, ये मतलब 1 लाख करीब बहुत बड़ी है कॉल साइड में, ठीक है। तो ये चाहते हैं बुलिश रहे। डीआई की बात करें तो ये कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जीरो है। तो इसको तो ऑड कर दो, ये आपस में कट जाएगा। तो ये साइडवेज ही शो कर रहे हैं, रिटेल का इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर गौर से देखें तो जो प्रो का है ये 1 लाख, ये सभी पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब ट्रेंड को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल निष्कर्ष निकालें तो अगर इंडिया विक्स देखें, पीसीआर देखें, तो ये तो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर प्राई एक्शन देखें, प्राई एक्शन ये वाला जो प्राई एक्शन है, तो ये मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो बुलिश रहेगा आज, ठीक है। अगर हम बात कर लें अगर 19 अगस्त की, तो किस तरीके से हमें ट्रेड लेना था, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। तो जैसे मैंने 19 के लिए मैंने बता दिया मार्केट बेरिश रहेगा। तो यहाँ आपको एक ट्रेड मिल रही है, ठीक है। एक ट्रेड कंफर्म थी, ठीक है, एक ये वाली ट्रेड, बात समझ में आ गई। और एक ट्रेड ये मिली, बस ये 2 ट्रेड थी, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं थी। ये तो भाई गेम मिले लास्ट वाले में। तो पुट साइड की तरफ जो भी पैसा लगा के बैठा होगा, लेकिन हमें कहाँ अलर्ट रहना था, ये वाले स्पाइक पर, ठीक है। आपने जैसे ऊपर से आया वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या लेनी थी, पुट लेनी थी, ठीक है, पुट लेनी थी। जैसे ये ऊपर की तरफ आ गया तो वहाँ एग्जिट करना था। अब कुछ लोग लॉस कैसे कर रहे हैं वो समझ लीजिए। उन्होंने यहाँ पर लगाया क्या, पुट ले लें, ठीक है। अब वो नीचे आया तो क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो उन्हें लगा कि अब तो सही ट्रेंड है, छोड़ दो।
फिर वो कुछ देर बाद देखते हैं, ये लाइन ध्यान से सुनो, देर बाद देखते हैं, मतलब स्क्रीन पे नहीं रहते हैं, तो पता चलता है कि जो प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा आया और फिर ये ऊपर की तरफ आया, उनकी नज़र यहाँ इस टाइप पे पड़ी, तो उन्हें बहुत बड़ा अफसोस होता, अरे यहाँ तक आया था, हमें बहुत प्रॉफिट हो जाती, ये हुआ, अब वो लॉस में आ गए इधर यहाँ तक। तो उन्होंने क्या किया, लॉस आ रहा है, अब लॉस ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एग्जिट कर लिया। फिर थोड़ी समय बाद देखा फिर नीचे आ गया, तो वो कहता है अरे मैं अच्छा काट दिया, ये ऐसे विचार आते हैं, आपने देखा हो। तो आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है, तो मैं एक चार्ट को ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है, करनी थी, देखो जैसा कि पैटर्न जो अपनाते हैं, पहले एक कैंडल को बन जाने दीजिए, ठीक है, 15 मिनट की, ध्यान से सुनिए, 15 मिनट से पहले आ रहे हो आप गैम्बल कर रहे हैं, कोई आप परफेक्ट ट्रेडर की कैटेगरी में नहीं हो, बहुत ज़्यादा श्योर हो, जैसे कोई कोरोना वायरस है या युद्ध हो गया है, वो तो क्लियर है कि आज मार्केट डाउन ही रहेगा, ठीक है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, तो फिर खुलते जैसे ही खुले तुरंत पुट साइड में बैठ जाओ। लेकिन नॉर्मल डे चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट का गैप करना है, किसके लिए, देखना है कि डायरेक्शन क्या है, बड़ी कैंडल बननी चाहिए, और जो बड़ी बनी, फिर अगली कैंडल आपको कितने मिनट का वेट करना है, 10 मिनट का, टोटल आपको 25 मिनट तक से पहले कोई ट्रेड नहीं लेनी, ये परफेक्ट तरीका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉस नहीं होगा, बस इसमें ये बढ़िया है। पता चला ओपन हुई, आपने ले ली और आपके अगेंस्ट आ गई, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आपकी पूरी कैपिटल उड़ा दी, तो ये भी तो गलत है, ठीक है। तो दूसरी कैंडल भी रेड बनती है, तो आप पुट साइड में एंट्री बना लेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसी वो नीचे आती है, ठीक है, जैसे नीचे आ रही है, फिर आपको, अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है, अगर छोटी बनती है तो अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे, अगर ये बड़ी कैंडल बनने लगे तो तुरंत आप क्या कर लेंगे, एग्जिट। बेशक वो वहाँ से दोबारा नीचे आ जाए, लेकिन हमें जो ट्रेड बंद करनी है वो करनी है आपको किस में प्रॉफिट में बंद करनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर आप छोटी सी कैंडल देखते तो फिर डला रहने दो, जैसे ये गिरा तो गिरने दो गिरने दो गिरने दो गिरने दो, अब यहाँ ग्रीन आ गई तो डले रहने दो, फिर एक और बड़ी ग्रीन आ गई तो वहीं तुरंत क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, आपको होल्ड कब तक करना है, जब तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं आ रही। अगर ग्रीन कैंडल आ गई तो यहाँ पे भी कर सकते हैं एग्जिट, और यहाँ क्या कम समय रहो, यहाँ पे कम से कम 20-30% रिटर्न बन के तैयार हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अपना टारगेट रखो कितना, मिनिमम 5% प्रॉफिट लेना है। अब जो भी कैपिटल लगा रहे हो 5% लेके चलो। जैसे आपने क्या किया, 50,000 की कैपिटल लगाई, जी ज़्यादा हो गया, आपने क्या किया, 20,000 की कैपिटल लगाई, ठीक है, तो अब 5% मिनिमम रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने क्या ले लिया, पुट ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने लिया होगा तो वो नीचे जाने लगा होगा, तो आपकी प्रॉफिट बढ़ने लगी, तो ऑटोमेटिक 5 या 10% तो अपने आप ये लेने लगे। अब होल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है, जब तक कोई ग्रीन कैंडल नहीं बननी। बात समझ में आ गई। और थोड़ा सा ये भी रखो कि आप स्क्रीन पे रहें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। स्क्रीन छोड़ के बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपको स्क्रीन छोड़नी है तो आपको क्या करना है, एसएल लगाना है, और एक क्या लगाना है, टारगेट लगा के छोड़ दो, फिर अपना काम करते रहो। या कोई एक चीज़ हिट होगी, टारगेट हुआ, प्रॉफिट होगी, लॉस होगा, तो आपकी कैपिटल तो सुरक्षित है। तो ध्यान रखना, स्क्रीन छोड़ के कभी ट्रेड ना करना मेरे हिसाब से। और लैपटॉप हो तो बहुत बढ़िया बात है, मोबाइल में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप ट्रेड ले रहे होते तो आपको सिर्फ अमाउंट दिखाई दे रही होती है कि बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी अमाउंट बढ़ रही घट रही, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें देखना है कि कैंडल किस तरीके से वर्क कर रही है, तो वो तो एक चार्ट में देख पाओगे, वो भी लैपटॉप पर, ठीक है। एक गलती ये भी होती है, मोबाइल से जो ट्रेड करते हैं तो उसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी थी। और चल, तो आज क्या करते हैं, तो आज है एक्सपायरी में बिल्कुल सिंपल मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे अगर ओपनिंग तो ग्रीन ही होगी, तो आपको हमेशा ट्रेड आज लेनी है, ये वाली
ये वाली ट्रेड लेनी है, मतलब एटीएम में ट्रेड लेनी है आपको। किस में लेनी है? एटीएम, बस कुछ नहीं करना। अगर आप ओटीएम में आएंगे, इसमें टीटा बहुत तेज़ी से डिके होगा, यहाँ लॉस होने के चांसेस ज़रूरत से ज़्यादा है। जैसे मान लो आपने कॉल साइड में ले रखा है और बढ़ भी रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप तब भी आपका प्रीमियम घटता चला जा रहा है, क्योंकि इनमें थीटा डिके बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, ये वाली एटीएम में पुट लेनी है, ये वाली एटीएम में क्या लेनी है? कॉल लेनी। तो आज बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और होल्ड नहीं करना है, ठीक है। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, नहीं तो बस 1-2 मिनट में अपना टारगेट हिट हो जाता है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है एक्सपायरी वाले दिन। तो ध्यान रखना है, ऐसे ही करना। तो वीडियो में देखा होगा मैंने, 20 रुपये वाली थी वो 26 रुपये वाली थी, मैंने बनाया था एक वीडियो स्क्रीन पे, 30 सेकंड के अंदर वो 51-52 की हो गई थी, डबल पैसा हो गया था, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज़ करना, 2000 रुपये से आप रिक्स ले लेना। रिक्स कैसे लेना है? एटीएम में और एटीएम में, ठीक है। अरे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ, निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। फ्लो में बोल गया मैं, एक सॉरी उसके लिए। सेंसेक्स में चलते हैं, मैं कहाँ ध्यान हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो सेंसेक्स में आपको क्या करना है, एक ये वाली लेनी है, एक ये वाली लेनी है। अगर वो PCR 0.75 को सस्टेन करता है, कब तक? 9:40 तक, 9:40 तक, ठीक है। ध्यान रखना 9:40 तक। तो आप पुट साइड में यहाँ पोजीशन बनाएंगे, लेकिन 9:40 पर होता क्या है कि PCR आपका 1.05 को क्रॉस कर जाता है, और जहाँ तक है ये ऐसा होगा, आज बुलिश रहेगा, ठीक है। तो आप ये वाली क्या ले लेंगे? कॉल ले लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बस एटीएम का इस्तेमाल करेंगे एक्सपायरी वाले दिन। बात समझ में आ गई? होल्ड नहीं करना है, तुरंत आपका जो टारगेट हो हिट हो जाए। अब आप क्या करना है, एक्सपायरी वाले दिन 3:05 पे आपको क्या करना है, ये ध्यान रखो। मात्र कितने रुपए? 2000। 1000 लगाने इधर और 1000 लगाने इधर, ठीक है। ये जो प्रीमियम होता है लगभग 50 रुपये का रह जाता है, 50 का, 20 का, 30 का, किसी का भी रह जाए। तो आप देखना कि इसमें 1000 में कितने आ सकते हैं। ये वाली एटीएम, ये वाली एटीएम, अगर मान लो ये 25 रुपये की रहेगी, कितने रुपए की रहेगी? 25। तो यहाँ कितने लॉट ले लेना? 2 लॉट इसके ले लेना और 2 लॉट इसके ले लेना, ठीक है। ध्यान से सुनना, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना, 2000 का लेना है, सिर्फ यही वाले पे लेना है। मतलब 2 लॉट इसके ले लो और 2 लॉट इसके ले लो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मोमेंटम आएगा, अगर मोमेंटम मान लो पुट साइड में आ गया, तो आपको भी पता 300-400 पॉइंट से नीचे होता नहीं है। मोमेंटम कैसा होता है, ये थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे मैं निफ्टी में बता दे रहा हूँ, जैसे मोमेंटम आ गया तो ये जो है ये वाली एकदम स्पाइक आ जाएगा। तो मान लो अगर उसमें 100 पॉइंट मिल गए, तो यहाँ तो हमें तो बेनिफिट ही हो रहा है। 100 पॉइंट का मतलब है एक लॉट में 20 है, तो 40 में 2 के 40 हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये कम से कम जो 40 होगा, तो थीटा लगभग 60 या 70 के करीब का बैठा होगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 2400 हो गया। और लगाए आपने कितने? 2000, तो ये हो गया। लेकिन आपको लगता है 100 पॉइंट होगा, वो कम से कम 300 पॉइंट करीब होता है ये मोमेंटम। भाई निफ्टी का वो 4 गुना चलता है एक तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 7 7 चौक 28, मतलब मैं तो कहता हूँ 250 पॉइंट का मोमेंटम। देखो एक तरफ तो आएगा, या इधर आएगा या उधर आएगा, तो 250 पॉइंट लेके चलना, ठीक है। ध्यान से सुनो, तो 250 पॉइंट का मतलब ये है कि आपका अगर 50 हो गया, लगभग 130 रुपये करीब का बनेगा डेल्टा, मतलब मिला मिलू को गामा मिला के। और आपने 13 चौक 52,
कितने हो गए, मतलब मैं तो सीधा सीधा समझ ले रहा हूँ, 5,000 प्रॉफिट हो गया। तो इधर आपने 1,000 का वो लॉस मान के चलो एक दूसरे साइड का, तो आपके हाथ में कितने आ गए, 4,000 रुपये आ जाएंगे। तो इतना रिस्क ले सकते हो तो दोनों तरफ पैसा इतना ही लगाना। और जो एक्सपीरियंस हैं, समझदार हैं, जिन्हें 1 साल से ज़्यादा हो गई, वो समझ गए होंगे कि यहाँ लगाना कितना है आप ठीक है, तो वो अपने हिसाब से लगा लें। लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया 2,000 रुपये तक का रिस्क ले लो, दोनों साइड लगा के रख दो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अचानक स्पाइक आएगा भाई 70 पॉइंट का, और निफ्टी का 4 गुना कितना होता है, 280 हो जाएगा। तो सेंसेक्स में उछाल कितना आ जाएगा उस टाइम, 280। अरे हम तो 200 मान रहे हैं, ठीक है, 100 हो गए और 40 ये हो गए, ठीक है, 2 लॉट में 40, तो 4,000 हो गए। 1,000 का हम लॉस लेके चल रहे हैं दूसरी साइड का, तो कितने हो गए, 3,000 रुपये आराम से हो जाएंगे। अगर आपने गौर किया हो, परसों इसी की एक्सपायरी थी, जो पुट 10 रुपये की थी, क्लोजिंग हुई है 45 रुपये की, और आप गलती से भूल भी गए कि मैंने कोई पुट भी ले रखी है, तो वो तब तक आईटीएम में आ जाएगी। आईटीएम में आ गई तो आपका पैसा सुरक्षित हो जाता है, वो जीरो नहीं होता। समझ में आ रही है कि नहीं? तो बहुत डिटेल में मैंने आज बता दिया है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब आते हैं निफ्टी में। तो अभी हमारा जो आईबी चल रही है 9 के करीब है, तो मोमेंटम थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन बाजार के हिसाब से बढ़िया है, ठीक है। तो हाँ, हम ऐसे लेके चलते हैं। 2 हैं पैटर्न, आपको लेना है 24,250 की कॉल लेनी है, ठीक है, 24,250 की कॉल लेनी है। 9:40 वही वाला पैटर्न, 15 और 10 का। जो पीसीआर है, एक को क्रॉस कर जाए, ध्यान रखना, एक को क्रॉस कर जाए तभी लेनी है। वैसे तो आज बुलिश है, ठीक है, तो ये क्या है, पहले बढ़ने दो, देखो कैंडल बड़ी बननी है छोटी बननी है। ये अब कोई कहेगा सर ये इतनी बड़ी दूरी क्यों नहीं, ओपन तो होने दो, जे जब जैसी ओपन होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगी एटीएम के आसपास, समझ गए। तो ये पूरी बारीकी से मैं सिखाता हूँ सभी को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 24,250 की कॉल लेनी है आज, 9:30 के बाद ही लेनी है, 9:30 से पहले नहीं लेनी। आपको कैंडल का वेट करना पड़ेगा। परफेक्ट ट्रेडर बनो, तो का ट्रेडर मत बनो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो आप वेट करना, ग्रीन कैंडल बड़ी बनने दो, तो एकदम उसमें पता चले बायर बहुत स्ट्रांग है, तो फिर बुलिश ही रहेगा, तो आप ये ले लेना, ठीक है। तो यही रहेगा। और बाई चांस थोड़ा सा ये नहीं कि तुक्का ही खेलने, मान लो कोई नेगेटिव आ रहा है कुछ व्यू, तो क्या करेंगे, सबसे बढ़िया बता दूँ, 2 लॉट से खेलो। ये 23,950 की हम क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे, ठीक है। अगर 9:40 तक हमारा पीसीआर, ध्यान रखना, हमारा पीसीआर 0.75 तक सस्टेन करता है, वहीं रुका हुआ है, तो आप ये ले लेंगे। तो लगभग आपके 6,000 में 2 लॉट आ जाएंगे, ठीक है, 2 लॉट आ जाएंगे। और 10 रुपये मिल गए तो आपको कितने हो गए, मात्र 10 रुपये की कह रहा हूँ, 10 रुपये मूवमेंट में आ गया, 1,300 रुपये हो गए, निकल लो। 6,000 रुपये 1,300 कितना हो गया भाई, 20% रिटर्न बन जाता है, समझ रहे हो। तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ठीक है। तो मैं बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और मैं 2022 से हूँ। एक कह रहे सर लाइव आया करो, अब भाई मैं जॉब करता हूँ, और 9:30 से शुरू हो जाती है, तो मुझे टाइम मिलता है। तो पहले मैंने पार्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था, मैंने कुछ मिलता रहेगा कोई रिस्पॉन्स खास आया नहीं, फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो मनी फर्स्ट रखो, और क्या, मुझे इससे कुछ मिलता तो है नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग सपोर्ट भी कर देते हैं, मतलब, तो बस वही है। लेकिन ये मैं इसलिए चला रहा हूँ, मैं अभी गैप नहीं किया, मैंने जब से चैनल बनाया, दिसंबर में बनाया ये वाला, है ना। तो मैंने एक दिन का भी गैप नहीं किया, चाहे कुछ भी हो, बाहर रहूँ, बीमार रहूँ, इसमें कुछ ना कुछ बना देता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। ये मेरी कंसिस्टेंसी है। इससे भी आप चीज़ सीखी है कि आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तो क्या होता है, मैं आप दिखा दे रहा हूँ। अगर लगातार आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं तो आपके फॉलोवर 10,000 से ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। ये एक उदाहरण बता रहा हूँ,
और सही बताऊँ, इंस्टाग्राम को मैंने कभी मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब लेने लगा हूँ कि भैया 10,000 की फैमिली होगी मेरी अचानक, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही कंटेंट दे रहा हूँगा। लेकिन मैंने जब से चैनल बनाए हैं मतलब, तो मैं 1 दिन का गैप नहीं किया दिसंबर से, 1 दिन का गैप नहीं किया भाई साहब, 1 दिन का। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि लोगों को बिलीव आने लगता है। तो आप भी कभी कोई चीज़ करें, कंटिन्यू करें, मन हो या नहीं हो, लेकिन करते रहें। तो देखो 10,000 की एक बन गया, ये मैंने सोचा भी नहीं था, सीधी बात बताऊं। मेरा मेन यही था कि मैं यूट्यूब पर वर्क करूं, लेकिन ये जो फैमिली मेरे लिए तैयार हो गई उसके लिए थैंक यू। तो बस ये उदाहरण है कि आप किसी चीज़ में लगे रहें, ये ना देखें क्या होगा, तो एक दिन अच्छा अचीवमेंट कर देंगे। अब अगस्त में आ गया, दिसंबर से कंटिन्यू करते करते, ठीक है, लोगों को पता भी नहीं है, मैं कोई प्रचार तो कहीं करवाता भी नहीं हूँ ऐसा कुछ। तो ये भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे लोग जान जाएंगे। तो आप मेरे चैनल से अगर सीखते हैं तो कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखें, ठीक है, अपना नाम लिख के जाएँ, सभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।